ये प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया। मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है, बस खालसा है। बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें हिंदी, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। अरे भगत सिंह जी सुन रहे होंगे ना कहीं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए, खालिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे टोटली हो, क्या इनका हृदय नहीं पिघल रहा कि अपनी तुच्ची राजनीति के लिए आप किसान और जवान को लड़ा रहे हो? आपका हृदय नहीं पिघल रहा कि एक मोदी से आप अपने विकास कार्यों को लेकर के तो तुलना नहीं कर पा रहे, उससे तो लड़ाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसानों के कंधों पे आप बंदूक चल रहे हो, वो भी किस किसान पे? सिख ऐसी कौम है हमारे भारत देश की जिसका मुकाबला सिंगों से किया जाता है, शेरों से। उस शेरों वाली कौम के है ना वो सिंह, वो 10 गुरुओं की देन हमारे भारत को, ठीक है। 4 साहिबजादे हमारे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये उनकी कौम आज हिंदुओं के साथ लड़वाने के लिए उतारू खड़ी कर दी। आज भारत का शौर्य सेना के साथ लड़वाने के लिए खड़ी कर दी। क्यों? अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। क्या राहुल गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी सिख थे, उनसे ज्यादा एजुकेटेड है, उनसे ज्यादा शस्त्र का ज्ञान है। उन्होंने 2008 में कहा था कि भारत के अंदर एमएसपी सभी फसलों पे लागू नहीं हो सकती, उसको लागू करने का मतलब है भारत का बंटाधार। आज जैसे विदेश महामारी में जूझ रहे हैं, भारत भी वहीं पहुंच जाएगा। अगर उससे बड़ा आपको ज्ञान है, उससे ज्यादा आप पढ़े लिखे, तो ये बात करिए, झूठा आश्वासन मत दीजिए। आश्वासन वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, एमएसपी की गारंटी पहली प्राथमिकता। सर कर्नाटका में इनकी सरकार आई है, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, 200 करोड़ ईसाई कोर्ट को उसको दे रहे हैं, बोर्ड को, और 10% टैक्स बढ़ा रहे हैं। किसके ऊपर? मंदिरों के ऊपर। 1 करोड़ अगर मंदिर को चंदा आएगा, 10 लाख रुपए आप सरकार को दोगे। क्या इनकी औकात नहीं है? हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते, तुम क्या कर रहे हो? हैं? आज सिखों के अंदर 84 की बता रहा हूँ सर, 84 से पहले हर हिंदू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर वैसे पंजाब होशियारपुर का हूँ, लेकिन रिहाइश मेरी दिल्ली की है। लेकिन 84 तक पहला हिंदू परिवार का पहला लड़का सिख बनता था। ये जो कौम ये है ना कांग्रेसी, जिन्होंने तुष्टीकरण की, जिन्होंने कभी सिखों को एक कहते ना सम्मान, जिनका सबसे ज्यादा इस देश के अंदर रोल है, रोल मॉडल कहलाए जाते हैं, जो उनको कभी मान नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी आया है ना, उसने बताया सिख भी इस भारत का हिस्सा है, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवाया, जिसने कोई ना, बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी देने पे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। जो इतने पूंजीपतियों को इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, सिर्फ उसका 50% किसानों को देते हैं ना, तो ये खत्म हो जाती। क्या बात कर रहे हैं यार? अगर जितना पूंजीपतियों का जो इन्होंने माफ किया है, उनका सारा कॉर्पोरेट टैक्स खत्म कर दिया, उसका 50% अगर किसानों को देते, ये बात ही नहीं होती। किसान खड़े हैं, कोई मतलब नहीं इनको, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई सब नॉनसेंस है वहाँ पर, बिल्कुल नॉनसेंस है। आज अगर सिलेंडर, आज गैस का सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए और यही प्याज 150 रुपए किलो हो जाए, पाजी किसको कोसेंगे? किसानों को या सरकार को? नहीं, 1 मिनट जो हो, इसको क्लियर करके चलते, इसको क्लियर करके बताइए। अगर यही महंगाई चरम पर होगी तो आप किसको कोसेंगे? गवर्नमेंट को। मतलब मीठा गप क्यों किसानों को? उनकी फसलों को रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का काम है। ये मंडी बैठे नहीं हुए। ठीक बात है, तो बड़ा वाला भी दे देगा क्या? वो भी डिमांड करेगा। नहीं डिमांड, मैं वही कहना, नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहाँ का जो टैक्स है वो माफ हो रहा है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता? इनको एमएसपी, इनको दाम क्यों नहीं मिल सकता? और मेरी इनकम 25,000 रुपए है, मेरी इनकम 25,000 है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं 24,000 रुपया दे दूं और बाकी 2 बच्चों को मोहताज कर दूं 1000 रुपए के लिए। देश का बजट 45 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ रुपया किसानों को दे दो, तो बाकी देश कहाँ जाएगा? बाकी देश कहाँ जाएगा? आप बताओ। क्यों नहीं दे सकती सरकार? किसान के रूप में भी अगर वहाँ कोई मारा जा रहा है, या भगवान ना करे किसान भी मारा जा रहा है, रुक जाओ भाई साहब, तो वो भी किसी का बच्चा है। आप बताइए, जो पुलिस वाले और आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं, वो कौन से देश के बच्चे हैं? सर हिंदुस्तानी है,
सब हिंदुस्तानी है। दर्द है उसका, दर्द है सर। अगर वो वहाँ पर जाकर सरहद पे कोई हिंदुस्तान की माँ का बच्चा मरता है ना तो भी दर्द है, अगर आज किसान का बच्चा मरा है तो भी दर्द है। तो हिंदू क्या नाम हुआ आपका? सर सुनो, मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले ही बवासीर हो रखी है। मैं मत बताओ, वो शकल देख के समझ जाएंगे। अब सुन लो, इन्होंने बोला दर्द है, दर्द है ना दर्द। तो जो बॉर्डर में सिख भाई बैठे उनको क्यों भड़काया जा रहा है कि तुम आर्मी छोड़कर यहाँ आ जाओ? बहुत बढ़िया। किसी को नहीं भड़काया जा रहा, किसी को नहीं भड़काया जा रहा, ये सिर्फ वहम है। मैं वीडियो तरीके से राहुल गांधी को जिस तरीके से, सिर्फ एक ही वीडियो देखोगे क्या? अच्छा खालिस्तान का समर्थन हिंदू कर रहा है क्या? क्यों? कोई नहीं कर रहा खालिस्तान का। अरे मैं खालसा हूँ, जहाँ खड़ा जाऊँ वहीं खालिस्तान है, मेरे को नहीं चाहिए अलग से खालिस्तान। जहाँ खड़ा हुआ है खालिस्तान है, जहाँ खड़ा हुआ खालिस्तान है। बात और खालसा है, बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हमें कोई अलग भूमि नहीं चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, इंसानियत। हम खड़ा हो जाऊं वहीं। और मैं कह रहा हूं, मैं गुरु नानक देव का सच्चा भक्त हूं। मैं जहां खड़ा हो जाऊं मैं कहूंगा खालसा जिंदाबाद। खालसा जिंदाबाद है। आप खालिस्तान बोल रहे हो? अरे खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझते हो? खालिस्तान का मतलब समझता है जहाँ पर इंसानियत होती है। गुरु नानक साहब ने जो बोला हुआ है, अरे में जहां पर हिंदुस्तान होता है वहीं पे इंसानियत है। आपको अफगानिस्तान में अगर इतनी तेज चील इन्होंने चीखा होता ना तो गुरु ग्रंथ साहब की जहां पर वो बेदकदरी करना चाह रहे थे वहां से हरदीप सिंह पुरी आज से 2 साल पहले स्पेशल विमान से गुरु ग्रंथ साहब यहाँ लेकर आए हैं। बताओ वो सिख भाई कहाँ थे? सर जो वहाँ पर लेके आए हैं और जो इनको बोला गया है, आज जो उनकी दुर्दशा करी गई वो नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गुरुद्वारों की जो बेकदरी हो रही है मंदिरों की, उसमें सिख भाइयों का योगदान क्यों नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं हो रही है क्या? कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए एक बनाने के लिए? कितने मंदिर तोड़े? नहीं, एक मिनट, आप खालिस्तान की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र क्या है? वहाँ पर हमारे नहीं है। गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं, हम बात, आपने कहा हिंदू राष्ट्र क्या है? पंजाब पाकिस्तान में 80% चला गया है, वहां बनाओ आप खालिस्तान। वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर क्यों बनाएंगे? वहाँ पर खालिस्तान नहीं होना अरे चाहिए। खालिस्तान की क्या बात है यार? हमें कोई अलग। और सुनो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कारण सुनो क्यों? ये हमारा सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है। सुन लो क्यों? जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था, सिख पंथ है, सनातन जो है वैसे हमारा धर्म है। अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो गुरुवाणी में ही लिखा हुआ है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रह रहे हैं तो सनातनी साम्राज्य में ये कहाँ काया है कि चारों में से किसी भाई को अलग करा जाएगा? पहली बात। और दूसरी बात, मेरे को एक बात बताओ, जब इनको 57 इस्लामिक कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है तो इनको एक हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक ही रहेगा। सीधी सी बात, जहाँ पर सुनो, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है वहाँ गुरुद्वारे क्यों तोड़े जा रहे हैं? उसको कहते हैं पाकिस्तान। जहाँ पर डेमोक्रेसी ना वो इस्लामिक राष्ट्र है, समझो मेरी बात को। इसीलिए हिंदुओं को बचाने के लिए राम की बेकदरी होती है। तो आपने कितनी बार झंडा उठाया है? जब पंजाब में लोग चरस स्मैक पीते हैं उसके लिए सिख भाइयों ने आंदोलन क्यों नहीं करा? आज गुजरात में इतनी चरस पकड़ी जा रही है, अब वहाँ पर मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सुनो सर सुनो। चरस कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? भाई साहब मैं जा रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बात पंजाब की चल रही है, इनको गुजरात वाले की याद क्यों आ रही है बार बार? बात ड्रग्स की कर रही है तो आपको मोदी को चिंता आती है। एक मिनट किसानों की बात क्यों नहीं मान ले रहे हैं? अरे सुन तो लो, इनको दिक्कत मोदी से है। मोदी जिंदा पकड़ के और सुनो, जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये लोग बता देंगे ये मेरे बंदे दिए ना 500 रुपए लेकर आए हैं। हिंदू जो बैठा हुआ है, तुम बोल लो, हिंदू राष्ट्र की सपोर्ट में कौन कौन है अभी पता लग जाएगा, तुम वोट करवा लो। जय श्री राम। पूछो कितने पैसे लेकर आए। और उसके साथ फिर मैं क्या कह रहा हूँ मालूम है? मेरी इंसानियत देखो, ये हंस रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं, ये हंस रहे हैं। भाई साहब मैं हंस रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कह रहा हूँ खालसा जिंदाबाद।
हाँ, ये भाई भी भटकाए हुए हैं, इनकी गलती नहीं है, इनकी एज मेरे से उम्र है ज्यादा। आज सच्चा सिख पता क्या कह रहा है बॉर्डर में, कि कुछ भी करो मेरे देश को बदनाम मत करो। क्या अरे हम क्या कह रहा है? हम बदनाम नहीं कर रहे, देश को बदनाम नहीं करो। समझ रहे हो? और आपको बता दूं, अगर मेरे सिख भाइयों ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया होता तो मैं भी बॉर्डर पे खड़ा होता। अगर मेरे सिख, अरे छोड़ो सर, आपकी बातों में झूठ नजर आ रहा है। वो चला हुआ है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं कराई, जो सिख भाई वहां पर क्रिश्चियन बन रहे हैं और कह रहे हालेलुया। पूछो कितने आंदोलन चलाए हैं? ओ इधर रखो। क्या बताएं, कौन से आंदोलन? जो वहां पर हमारे सिख भाइयों को मजबूर करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, उनके पक्ष में कितनी बार कोई मजबूरी नहीं है जी, कोई मजबूरी नहीं है। जो सिखिज्म अंदर है वो रही रहेंगे। हाँ, बहुत पैसे आ रहे, बहुत पैसे कनाडा से पैसे आ रहे, कनाडा से। पूरा पंजाब में लगभग 50% तो क्रिश्चियन बन गए। ये लोग तो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। हमें जो बेचारे गरीब आदमी, ये सुनो, अरे क्या बात कर रहे हो यार? कौन खड़े हो रहे हो? अगर शहीद, अरे भगत सिंह जी सुन रहे होंगे ना कहीं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान के लिए, खालिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। अभी तो आप अकेले हो तो चौड़े हो रहे हो क्या? और ये किसी किसान आंदोलन से आए हैं, इनको बोला सीपी जाओ। मैं एक सवाल ले लेता हूँ किसान। अच्छा एक बात बताओ, जो ये आरोप लग रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं कि मोदी को मुक्के, अभी भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी को मुक्के से मारूंगा, और इंदिरा गांधी वाला हाल करेगी। नहीं, ये इधर। हाँ बताओ। हाँ बताइए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जब आप उनको मारने की कोशिश करते हो, जो वहाँ पर इतने बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, जब आप उनको मारने की कोशिश करो तो क्या होगा? कोई ना कोई तो आएगा। इनकी गलती। प्रधानमंत्री उनका नहीं है क्या? मार दोगे क्या उनका नहीं है? क्यों मारेंगे? हाथ लगा के दिखा देना। नरेंद्र मोदी को डंके की चोट पे कहता हूँ, प्रधानमंत्री को हाथ लगा के दिखा देना। हाथ लगा के बोलो प्रधानमंत्री को मारेंगे। मैं मारूंगा? मैं नहीं मारूंगा। जिसको दर्द होगा वो मारेगा, जिसको दर्द होगा वो मारेगा। हाँ, तो वो जो बोल रहा है वो क्या कह रहा? औकात नहीं है दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हरा दे। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। किसका? क्या? जितना वो सम्मान देना जानता है ना, उतना वो तुम्हारा सम्मान भी गायब कर देगा। नहीं, एक शोभायमान है क्या? देखिए ये कह रहे हैं सिखों के साथ वो मतलब खालिस्तानी नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो किसानी सिख फलाना डिंगना। मैं आपसे एक बात, ये तो अब ये रिलीजन की बात बीच में लाना गलत है। देखिए सरदार और मुसलमान, मैं आपसे पहले भी यही बात कर रहा था, ठीक है। प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट है, सरदार है, ठीक है। एक मिनट, सिख रेजिमेंट है। उन सिखों से ये पूछा जाए कि कितनों को खालिस्तान चाहिए? आपको चाहिए? सिख रेजिमेंट से पूछा जाए कि कितनों को खालिस्तान चाहिए। अगर वो सिख रेजिमेंट बोल दे कि हम मुझे खालिस्तान, एक भी बंदा उनमें से बोल दे, मैं कहता हूं मैं देने के लिए खालिस्तान तैयार हूं, ठीक है। जिंदाबाद और खालसा जिंदाबाद है। करते हैं या नहीं करते पूछ तो लो। खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं नहीं करते, ये तो पूछ लो। खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो अन्याय है, जो आज की गवर्नमेंट किसानों का अन्याय कर रही है, उसका खिलाफ करता हूँ मैं, उसके खिलाफ हूँ। क्या हो रहा है बताइए? 16 शर्तें दी, 13 शर्तें सरकार मान चुकी है। MSP अगर आलू पे लगा दिया है, वही आलू 60 रुपए किलो खरीदोगे आप। अरे ये किसान थोड़े, अरे किसान नहीं है। किसान होता ना तो पूरे देश में किसान है, पंजाब में ही नहीं किसान है। बार पंजाब, एक सेकंड, पूरे पंजाब में ही किसान है, पूरे देश में किसान नहीं है। बार पंजाब के किसान के पंजाब, ये सुनो,
एसी में बैठ के सुनो सुनो एक बात ये पूछ लो, ये किसान नहीं है कि ओरिजिनल किसान के नाम पे ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, किसान नहीं है। ये काजू किशमिश खाने और एसी में बैठने वाले, ये मिट्टी देह में नहीं लगाते, शरीर में मिट्टी। ये सब कनाडा और विदेशों के फंडिंग पर ये आतंकवादी है, किसान नहीं है। ये खालिस्तानी आतंकवादी है जिसका इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है। खालिस्तानी का हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये इनका बिल्कुल कहना है, लेकिन ये किसान नहीं है। आप तो मानते हैं ना खालिस्तान बनना चाहिए? मैं मेरी बात को ना घुमा के मत पेश करो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनो, हम खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इंक्लूडिंग जितने भी हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान, सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वहाँ पे क्यों फिर पंजाब को अलग क्यों करने की मांग की जा रही है? कोई नहीं कर रहा, आप लोग करे। बॉर्डर किसने लगाया? अरे सुनो, बॉर्डर किसने लगाया? शांत रहो, सरदार जी शांत रहो।